ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है आप ही के अपने पसंदीदा शो में जिसका नाम है खास मुलाकात। और इस वक्त खास मुलाकात जारी है बिहार के वरिष्ठतम राजनेताओं में से एक, बिहार के पूर्व मंत्री, विधानसभा के पूर्व स्पीकर, मौजूदा विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर और ताजा कांग्रेस विधायक दल के एक बार फिर नेता चुने गए सदानंद सिंह जी से। अब हम जानना चाहते हैं कि 4 दशकों से लगातार आपने खूंटा पकड़ रखा है, हिले नहीं, आप कांग्रेस का दामन नहीं छोड़ा है, लेकिन आखिर कौन सी वो बातें थी, पारिवारिक क्या पृष्ठभूमि थी कि आप राजनीति में आना ही नहीं चाहते थे? किस परिवार से आप थे और उसमें क्या आप बनना चाहते थे अपने बचपन में? देखिए, मैंने मैट्रिक 59 में की थी और साइंस से की थी। कहाँ के रहने वाले हैं? थोड़ा ये पहले कहलगांव के रहने वाले हैं। अच्छा, जहाँ आपका विधानसभा क्षेत्र है भागलपुर के पास? जी जी जी, वहीं से 10 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है, वहीं के रहने वाले हैं। कहलगांव में व्यवसाय वगैरह बहुत था मेरे पिताजी का। और पिताजी बहुत प्रतिष्ठित MA BL 1934 के थे और व्यवसाय और खेती दोनों थी। तो हम इंजीनियर बनना चाहते थे, इसलिए मैट्रिक साइंस से किया। जब हम साइंस में एडमिशन कराने के लिए फर्स्ट ईयर में गए तो मेरे पिताजी ने ये कहा कि ये इंजीनियर बन के क्या करेगा, 220 रुपये महीने इसको मिलेंगे और हम अपने मैनेजर को उन दिनों 600 देते थे। तो उनकी मतलब 1960 के आसपास? हाँ, नहीं, 1959 में। तो उनकी जिद पर हमने कॉमर्स में एडमिशन के लिए सहमति दी, लेकिन एक शर्त के आधार पर दिया था कि हमें चार्टर्ड अकाउंटेंसी या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ने दिया जाएगा। जब 1963 में हमने BCom कर लिया तो फिर उनकी जिद हो गई कि नहीं, व्यवसाय संभालो और लॉ कर लो। लॉ भी करते रहे, व्यवसाय भी देखने लगे, फिर शादी हमारी करा दी। तो व्यवसाय के देखते वक्त हमें बड़ा ये दर्द होता था कि पढ़े लिखे आदमी होकर इतनी संपत्ति है, सब कुछ है। एक सप्लाई इंस्पेक्टर आता है तो उसे भी सर कहना पड़ता है, एक फैक्ट्री इंस्पेक्टर आता है उसे भी सर। तो हमने ये सोचा ये धन दौलत इतनी शक्ति बेकार है और इन लोगों का आगे नतमस्तक होना पड़ता है। उसी बीच 67 में हमारे कांग्रेस के विधायक हुआ करते थे सैयद मकबूल अहमद, जो डॉक्टर श्री कृष्ण सिन्हा के मंत्रिमंडल में 6 मंत्रियों में एक मंत्री हुआ करते थे, PWD मिनिस्टर हुआ करते। तो 67 में वो हार गए। उन दिनों कांग्रेस के खिलाफत एक हवा थी, कांग्रेस हराओ अभियान था, लेकिन उस वक्त में भी हम कांग्रेस के पक्ष में थे। मकबूल साहब के चुनाव में अच्छी भूमिका अदा की नौजवान के रूप। वो 67 में हार गए। हम लोग सोच रहे थे कि 72 में चुनाव होगा। उसी बीच 68 में हमने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की और 68 में ही जिला कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी हम बन गए, करीब 24 वर्ष की उम्र में। सियाराम सिंह जी बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे उन दिनों के, वही जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हुआ करते। तो हम तो 72 की तैयारी में थे, 68 में ही विधानसभा भंग हो गया, मध्यावधि चुनाव आ गया और फिर हमें उम्मीदवार बना दिया गया कांग्रेस की ओर से। हमने भी मेहनत की थी और सैयद मकबूल अहमद साहब चले गए नाथनगर कंस्टिट्यूंसी में ताकि वो सोचे कि वहाँ से हम जीत जाए। लेकिन दुर्भाग्य यह रहा 69 के चुनाव में नाथनगर से मकबूल साहब हार गए और 69 के ही चुनाव में हम, जिसने मकबूल साहब को हराया था, उनको 1800 वोट से प्रथम बार हम 1969 में विधानसभा में पहली बार कदम रखा और आज तक वो कदम डिगा नहीं है। 8वें बार विधायक चुने गए हैं सदानंद सिंह जी। अब लोग ये जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से 4 दशकों में दिशा बदली है राजनीति की, खासतौर पर बिहार में, 77 में तो बिल्कुल देश की दिशा बदल गई थी जब पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी दिल्ली में। पटना में भी आपने देखा, उसके बाद से कांग्रेस की जमीन खिसकती चली गई। 90 में तो ये हालत हो गई कि उसके बाद से आज तक सत्ता से लगभग दूर ही हैं, सत्ता से जुड़े हुए हैं तो राजद के साथ। तो सवाल ये था कि पिछले 4 दशकों से लगातार कांग्रेस का जनाधार खिसकता क्यों चला जा रहा है कि आज बिल्कुल हाशिए पर खड़ा दिख रहा है ये पूरा कांग्रेस का माहौल? एक बात बड़े स्पष्ट तौर पर कहना चाहिए, कांग्रेस लंबे समय तक जो सत्ता में रही तो कुछ क्षेत्रीयता की बातें और क्षेत्र
में जो रीजनल एरियाज में जो बातें आ रही थी, उससे लगता है कि कांग्रेस वाकिफ नहीं रही। फलतः क्षेत्रीय दलों का प्रादुर्भाव हुआ और फिर 77 में जिस तरह की बातें आई और उसके पूर्व 74 में जो माननीय जयप्रकाश नारायण जी का जो आंदोलन था, उस आलोक में जो राजनीतिक परिवर्तन दिखा तो वो परिलक्षित तो होने ही लगा। आप याद कीजिए, कांग्रेस को प्रथम बार आज़ादी के बाद सत्ता में पहली बार 67 में थोड़ी सी ठेस लगी थी। जी बिल्कुल। 67 के बाद फिर 77 में ठेस लगी। 77 में इंदिरा जी जैसी शक्ति हार गई थी। हमें याद है, हम उस बार जीते थे, हम लोगों की संख्या 56-57 की थी। फिर आप देखे होंगे कि इंदिरा जी की हत्या के बाद कांग्रेस की शक्ति बढ़ी, लेकिन 2-3 वर्षों के बाद ही कांग्रेस में फिर उस तरह की शक्ति नहीं रही, थोड़ा सा ह्रास होना शुरू हुआ। 89-90 में तो सब कुछ खत्म हो हाँ, गया। तो अब है क्या, सरकार नहीं क्षेत्रीय दलों की शक्ति बढ़ी। इसका कारण है कि कांग्रेस एक लीग पर जो चलती रही लंबे समय से, इसी के कारण क्षेत्रीय दलों का, और फिर जो हिंदी भाषी राज्य हैं, इन राज्यों में जातीयता फिर क्षेत्रता की बातें जो घर कर गई, इससे कांग्रेस को नुकसान हुआ। आपने बिल्कुल सही बिंदु छुए हैं। 67 का जिक्र किया आपने, 77 का जिक्र किया, 89-90 का जिक्र किया। राजनीतिक माहौल में क्षेत्रीयता के उपज की बात की, लेकिन इसको अब मैं एकदम स्पष्ट रूप से यथार्थ धरातल पर सामाजिक बिंदु को आपको बता करके उस पर टिप्पणी चाहूंगा। ट्रेडिशनली जो पारंपरिक तौर पे कांग्रेस का वोट बैंक रहा है आज़ादी से लेकर अब तक, कम से कम शुरुआती 30-40 साल में, वो था ऊपर में बिल्कुल ब्राह्मण से लेकर के नीचे में दलित, अनुसूचित जाति जनजाति तक। अब क्या हुआ, अल्पसंख्यक भी थे। अब क्या हुआ, जो ब्राह्मण है चले गए बीजेपी के साथ, दलित चले गए पासवान जी के साथ, मिडिल कास्ट जो हैं वो जेडीयू और आरजेडी के साथ। तो कांग्रेस के पास बचा क्यों? तो 4 सीट तो आएगी ही आपके पास। नहीं, आप ये ठोस सामाजिक आधार आप पर बात जो विश्लेषण कर रहे हैं जी, हमने हमने तो एक बात कहा ही कि क्षेत्रता और जातीयता दोनों से ग्रसित जो पार्टियां थीं, जो बढ़ती गई इन हिंदी भाषी राज्यों में, मतलब इस आकलन से आप इत्तेफाक तो रखते हैं? हाँ, इसको हम किस शक्ति से मुकाबला करें, उस ओर हम काफी तवज्जो नहीं दे पाए और काफी कुछ नहीं कर पाए। इसी का परिणाम हुआ कि हम लोग काफी कमजोर हो गए। आपने ठीक कहा कि कांग्रेस का बेस वोट उच्च वर्ग था, ब्राह्मण से लेकर उच्च वर्ग, फिर हरिजन, फिर आपके अल्पसंख्यक थे, और इस तरह का जो एक बेस वोट था, इससे सभी दलों का सहयोग कांग्रेस को था। कांग्रेस के प्रति लोग काफी मुखातिब भी रहा करते थे। लेकिन आप जानते हैं, सने सने समस्याओं का अंबार लगता गया और फिर लोगों की अपेक्षाएं भी बढ़ने लगी, और उन अपेक्षाओं के अनुरूप हम लोग अपने को ढाल नहीं पाए। इस कारण कांग्रेस कमजोर हो। कांग्रेस कमजोर हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर बातचीत का सिलसिला जारी है, वहाँ बिल्कुल कमजोरी नहीं आने वाली है, और मजबूती के साथ हम चर्चा जारी रखेंगे। इस छोटे से ब्रेक के बाद आपको ये भी बताएंगे, भले ही हैं कांग्रेस विधायक दल के नेता सदानंद सिंह जी, लेकिन क्या लालू जी, क्या नीतीश जी, दोनों इनकी उतनी ही इज्जत करते हैं जितना आप आम लोग कहलगांव के इनके मतदाता इज्जत करते होंगे, और क्या क्या इन्होंने सपने संजो रखे हैं कांग्रेस के लिए, कहलगांव के लिए, अपने प्यारे बिहार के लिए। इन सभी